गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं आपके ही सिलेबस का नया टॉपिक जल विद्युत। तो जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, टरबाइनों के माध्यम से जो विद्युत बनाई जाती है, वही क्या है बेटा? जल विद्युत। क्या चीज है? जल विद्युत। तो उसी जल विद्युत को लेकर आज हम बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, जल विद्युत। नया टॉपिक है। देखो, हमारे ईंधनों पे बात हो गई, कोयला पे बात हो गई थी, पेट्रोलियम पर बात हो गई। अब नया जो उसके बाद जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड और बीए के अंदर, वो है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए जल विद्युत। जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, केरल, सिक्किम, मेघालय, केरल आदि राज्यों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखो, ये चीज थोड़ी सी इतनी सी ध्यान में रख लो बच्चों, क्योंकि जल विद्युत के जो उत्पादन है, जिससे ऊर्जा कौन कौन से राज्यों में प्राप्त की जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय में, केरल आदि राज्यों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके द्वारा होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत के द्वारा। जिसके द्वारा इन राज्यों की इन राज्यों की 90%, बहुत होता है बच्चों, 90% कम नहीं होती है, पूरी 100 के इक्वल आ गई। 90% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति होती है। 90% जो ऊर्जा है वो कहां से आ जाती है? जल विद्युत के माध्यम से प्राप्त कर ली जाती है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान की अपनी 50% से अधिक मांग की पूर्ति, 50% से अधिक मांग की पूर्ति, अधिक मांग की पूर्ति, 50% से अधिक मांग की पूर्ति जल विद्युत द्वारा करते हैं। जल विद्युत द्वारा करते हैं।
50% जो मांग हो किसके द्वारा पूर्ति हो जाती है, जल विद्युत के द्वारा हो जाती है। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के अनुसार, केंद्रीय जल व शक्ति आयोग के अनुसार केंद्रीय जल व शक्ति आयोग के अनुसार शक्ति आयोग तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या शक्ति आयोग के अनुसार भारत में 60% संयंत्र भार क्षमता, भारत में 60% संयंत्र भार क्षमता भारत में 60% संयंत्र भार क्षमता पर 41,156 मेगावाट पर 41,156 मेगावाट जल विद्युत 41,156 मेगावाट जल विद्युत विभव विद्यमान है, विभव विद्यमान है। विभव विद्यमान है। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए बच्चों। पहले हमने जो बात की वो की जल विद्युत की, कि जो जल विद्युत है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर, मेघालय के अंदर, केरल आदि राज्यों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कि ज्यादातर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है इन राज्यों में, जल विद्युत द्वारा, जिसके द्वारा इन राज्यों की 90% बहुत बड़ा वेटेज है, 90% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान की अपनी 50% से अधिक मांग की पूर्ति जल विद्युत द्वारा करते हैं। अन्य जो राज्य हैं उनके जो 50% जो जल विद्युत के द्वारा मांग की पूर्ति की जाती है। केंद्रीय जल व शक्ति आयोग के अनुसार भारत में 60% संयंत्र भार क्षमता पर 41,156 मेगावाट जल विद्युत विभव उपस्थित है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया? हो गया बच्चों? चलो देखो दोबारा इसी में समझ लेना, नीचे का अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, केरल आदि राज्यों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा इन राज्यों की 90% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान की अपनी 50% से अधिक मांग की पूर्ति जल विद्युत द्वारा करते हैं। केंद्रीय जल व शक्ति आयोग के अनुसार भारत में 60% संयंत्र भार क्षमता पर 41,156 मेगावाट जल विद्युत विभव विद्यमान है। हो गया नोट इतना? आगे बात करते हैं। तो कोई चीज थ्योरेटिकल टाइप की पोर्शन होती है तो उसके प्रॉपर ढंग से आप लोगों के अच्छे नोट्स तैयार हो तो बेटर है। साथ में फिर वो वापस क्या रिपीट करना, डायग्राम के माध्यम से चीज होती है, डायग्राम की तरीके से हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जहां पर याद करने वाली चीजें हैं वो याद करके की जाती है। आगे लिखिए, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह, भारत में पहला जल विद्युत
शक्ति ग्रह भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह है। 1899 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। इसके बाद 1902 में, इसके बाद 1902 में, इसके बाद 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के, कर्नाटक में कावेरी नदी के, कर्नाटक में कावेरी नदी के शिवसमुद्रम जलप्रपात पर, शिवसमुद्रम जलप्रपात पर, शिवसमुद्रम जलप्रपात पर 4200 किलोवाट शक्ति वाला विद्युत उत्पादन संयंत्र, 4200 किलोवाट शक्ति वाला, 4200 किलोवाट शक्ति वाला विद्युत संयंत्र, शक्ति वाला विद्युत संयंत्र लगाया गया, लगाया गया। इसके बाद झेलम नदी पर मोहारा, इसके बाद झेलम नदी पर मोहारा, इसके बाद झेलम नदी पर मोहारा, मोहारा की ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1909, मोहारा 1909, शिमला 1911, शिमला 1911, गोकक प्रपात, गोकक प्रपात 1914, गोकक प्रपात 1914, शिवपुरी 1992, शिवपुरी 1992, शिवपुरी 1992, मीरा 1927, मीरा 1927, पायकारा, मीरा 1927, पायकारा 1982, मेटूर, मेटूर 1937, मेटूर 1937, आदि जल विद्युत ग्रह, आदि जल विद्युत ग्रह स्थापित किए। और भी बहुत सारे नाम है बच्चों, लेकिन आपके लिए इतने सफिशिएंट है। और आप अगर नाम सुनना चाहो तो पापनासम 1943, गंगा नहर केंद्र 1927 से 37, जोगिंदर नगर 1935, पल्लीवासन 1940 आदि
ये जल विद्युत स्थापित किए गए। देखो इस चीज को पहले समझ लो आप दोबारा कि भारत में जो पहला जल विद्युत शक्ति घर वो 1899 के अंदर दार्जिलिंग के अंदर स्थापित किया गया। कहां किया गया? दार्जिलिंग के अंदर स्थापित किया गया। इसके बाद में 1902 के अंदर कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात का 4200 किलोवाट शक्ति वाला विद्युत संयंत्र लगाया गया। और इसके बाद झेलम नदी पर मोहारा 1909, शिमला 1911, गोकाक प्रपात 1914, शिवपुरी 1992, मीरा 1927, पायकरा 1982, मैटूर 1937 आदि जल विद्युत गृह स्थापित किए गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये चीज जल्दी से नोट हो जानी चाहिए। इतना थोड़ी स्पीड साथ में रखोगे बच्चों, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको बार बार फेस न करनी पड़े। अपने नोट्स भी प्रॉपर ढंग से कंप्लीट होते रहे। बार बार हो सकता है आप लोग रिव्यू आगे पीछे करके देखो, तो एक प्रॉपर ले में अगर साथ साथ देखते रहोगे तो कोई इश्यू नहीं होगी। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब इसके स्पेशल पैटर्न पर बात करते हैं, स्थानिक प्रतिरूप पर। हेडिंग डाल लीजिए स्थानिक प्रतिरूप। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों साथ में। लिखिए स्थानिक प्रतिरूप। स्थानिक प्रतिरूप जल विद्युत के अंदर डाल लीजिए स्थानिक प्रतिरूप। लिखिए भारत में जल शक्ति का विकास, भारत में जल शक्ति का विकास एकरूप नहीं रहा। जल शक्ति का विकास एकरूप नहीं रहा। आंध्र प्रदेश का स्थापित क्षमता की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश का स्थापित क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान है। स्थापित क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान है तथा जल शक्ति उत्पादन में तृतीय स्थान है। जल शक्ति उत्पादन में तृतीय स्थान है। कर्नाटक स्थापित क्षमता में द्वितीय स्थान पर है। स्थापित क्षमता में द्वितीय स्थान पर है तथा जल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जल विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र का स्थापित क्षमता में
स्थापित क्षमता में तृतीय स्थान वह उत्पादन में पांचवा स्थान है। उत्पादन में पांचवा स्थान है। ये नोट कीजिए सबसे पहले रैंकिंग की, उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि इसके उत्पादन में एक अवरोही क्रम के अंदर स्थापित है। तो आप लोग केवल इतना ही बेसिक नोट कीजिए कि स्थानीय प्रतिरूप, क्योंकि भारत में जो जल शक्ति का जो विकास है वो एक रूप नहीं रहा। आंध्र प्रदेश का स्थापित क्षमता की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा रैंक है? प्रथम स्थान आता है। और वही चीज अगर जल शक्ति उत्पादन में बात करें तो कौन सा स्थान आ जाता है? इसका तृतीय स्थान आ जाता है। कर्नाटक की अगर बात करें स्थापित क्षमता में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। जबकि जल विद्युत उत्पादन में कौन सा स्थान आ जाता है? कर्नाटक का प्रथम स्थान आ जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। स्थापित क्षमता के अंदर कौन सा रैंक है? तृतीय स्थान है। और उत्पादन के अंदर बात करें तो कौन सा स्थान है बच्चों? पांचवा स्थान है। क्लियर? तो ये चीज जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले ये चीज आप लोगों के नोट हो जानी चाहिए, जल्दी से कीजिए। चलो हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, रफ कर दो इसको। चलो आगे लिखिए, देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं कि कौन सी परियोजना कहां पर स्थापित है, ये चीज ध्यान में रखनी है। हेडिंग डाल लीजिए, देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। नंबर 1 लिखिए आंध्र प्रदेश। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। देखो जो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी परियोजनाएं जल विद्युत की बात करें? नागार्जुन सागर। कौन सी है? नागार्जुन सागर। दूसरी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर ये जल विद्युत परियोजना है। मचकुंड। मचकुंड सिलेरू। मचकुंड सिलेरू तथा श्रीशैलम। तथा कौन सी है? श्रीशैलम तथा श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश की परियोजना बच्चों। नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, मचकुंड, सिलेरू और श्रीशैलम। क्लियर? नोट कर लीजिए साथ में। फिर बात करते हैं कर्नाटक की। नंबर 2 लिख लीजिए कर्नाटक। कर्नाटक की जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं। लिखिए शरावती। शरावती, भद्रा। शरावती, भद्रा, मुनिराबाद, काली नदी, मुनिराबाद, काली नदी,
जो तुंगभद्रा या जो भी लिख लीजिए आप, तुंगभद्रा में फिर कंफ्यूज हो जाओगे वापस आप। जो शिव समुद्रम भी लिख सकते हो, शिव समुद्रम, समुद्रम। उसके बाद नंबर 3 डाल लीजिए आप, तीसरा स्टेट केरल, केरल, केरल में थे इडुक्की, केरल में इडुक्की, साबरीगिरी, साबरीगिरी, इडुक्की, साबरीगिरी। उसके बाद लिखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु देखिए कुंडा, मेटोर, कुंडा, मेटूर, मेटूर लिख लीजिए, कुंडा, मेटूर। और भी बहुत सारी वैसे पेरियार, कोडियार, सोलियार, मोयार, सुइलियार, लेकिन कुछ जितनी याद हो उतनी लिखनी चाहिए। उसके बाद लिखिए गुजरात में, गुजरात में हेडिंग डालिए गुजरात, लिखिए उकई, उकई और नर्मदागढ़, उकई और नर्मदागढ़। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, मचकुंड, सिलेरू, श्रीशैलम। कर्नाटक में बात करें शरावती, भद्रा, मुनराबाद, काली नदी, जोग, शिव समुद्र। केरल की अगर बात करें इडुक्की, साबरगिरी। तमिलनाडु की बात करें कुंडा, मेटूर। गुजरात की बात करें उकई और नर्मदागढ़। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं जो साथ साथ नोट्स भी आप लोगों को प्रॉपर ढंग से तैयार हो रहे हैं ताकि आपको लिखने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर? उसके बाद लिखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लिख लीजिए गांधी सागर। मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर। महाराष्ट्र में कोयना, कोयना, टाटा, कोयना, टाटा, मीरा, मीरा। क्लियर? उसके बाद ये 6 ये 7। आगे फिर लिखिए 8 नंबर जम्मू कश्मीर में निचली झेलम, जम्मू कश्मीर में निचली झेलम, निचली झेलम, जम्मू कश्मीर में निचली झेलम, जम्मू कश्मीर में निचली झेलम। क्लियर? क्लियर? उसके बाद हिमाचल प्रदेश में गिरी, हिमाचल प्रदेश में गिरी, हिमाचल प्रदेश में गिरी। बाटा, बाटा, बस्सी, बाटा, बस्सी। पंजाब में देहर, भाखड़ा, पंजाब, देहर, भाखड़ा।
पंजाब में देहर, भागड़ा। राजस्थान में राजस्थान, राणा प्रताप, राणा प्रताप। जवाहर सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर। उत्तर प्रदेश में रिहंद, चिल्ली। उत्तर प्रदेश में रिहंद, चिल्ला देखो, चिल्ली, चिल्ला, रिहंद, चिल्ला। क्लियर। उत्तराखंड में टिहरी। उत्तराखंड में टिहरी। एक और लिख सकते हो आप, बिहार में कोसी। ये सारी क्या बेटा अलग अलग जगह पर जल विद्युत परियोजनाओं के सारे नाम अलग अलग स्टेट की हैं। तो जल्दी से इन सभी को नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि प्रॉपर ढंग से आपके सारे नोट्स भी तैयार हो जाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिए और अपने प्रॉपर ढंग से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। धन्यवाद।